तख्ता पलट करना है तो फिर आंदोलन क्यों करना है? वोट के माध्यम से आप तख्ता पलट कीजिए, इलेक्शन लड़िए। तख्ता ही सरकारों को ही बदलना है तो आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। आंदोलन अगर कर रहे हैं तो सरकार से बात करनी होगी। सड़कों को रोक देना, रेलों को रोक देना, फैक्ट्रियों को बंद करवा देना, ये असली किसान नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी अर्थव्यवस्था के अंग हैं। अगर हम फैक्ट्री बंद कर देंगे, किसानी मंडी बंद कर देंगे, सड़कों को बंद कर देंगे, खेतों में पानी बंद कर देंगे, तो हम कैसे भारत की जनता को पाल पाएंगे? अजी वो तो पैसे ले लेकर मुझे मार रहे। जी जी राकेश, किसानों के मुद्दे तो हम ही उठा रहे हैं। क्या मुद्दे उठा रहे हो? पैसे ले और बैठ जाओ। पिताजी तो ये कहते थे कानून लागू होने चाहिए। आपने अखबार पढ़ा होगा हिंदुस्तान का, राकेश टिकैत का सबसे बड़ा इश्तिहार आया था जिस दिन ये कानून लागू हुए थे कि मेरे पिताजी का 40 वर्ष का सपना पूरा हो गया। और बाद में ऐसा क्या हो गया? बाद में सबसे पहले जो आंदोलन शुरू किया था बीएम सिंह जी ने किया था। उन्होंने यूपी और उत्तर पंजाब में घूम घूम के, जब तक ये कानून लागू नहीं हुए थे तब तक बीएम सिंह जी ने पूरा कानून के लिए वो बात की थी। लेकिन बाद में पता चला कि राकेश जी भी वहाँ पहुँच गए। अगर राकेश जी असली किसान होते तो पहले भी 2 अक्टूबर को वो रात में भाग के आए थे, लेकिन राकेश जी फिर भी रात में भाग आए। अब पता नहीं, राकेश जी एक बार कह रहे थे कि साहब कानून बहुत अच्छे हैं, मेरे पिताजी का सपना पूरा हो गया। अब कह रहे हैं कि सपना साहब कानून बेकार है। किसानों का कौन सा मुद्दा उठाया गया वहाँ पर? मुझे नहीं लगता। मैंने कई वीडियो देखी, उसमें तो तमाम दुनिया के कि ये बेच दिया, वो बेच दिया, इसको हटाओ, उसको हटाओ, तो यही मुद्दे वहाँ चलते रहे। उस किसानों का तो कोई मुद्दा वहाँ बार बार यही कह रहे हैं कि बक्कल तार देंगे, बक्कल तार देंगे। देखिए, किसानों को भड़काना, और जो 26 जनवरी पे उन्होंने बक्कल उतारने की बात कह के किसानों को, जो किसान वहाँ गए थे सच्चे किसान, तो वो उनको इस तरह से भड़का दिया कि उन्होंने इतना उपद्रव दिल्ली के अंदर कर दिया कि जिससे देश शर्मसार हो गया। सरकार हटाने के मुद्दों की बातें करते हैं, किसान की बात कम करते हैं। वो कहते हैं मोदी योगी। अरे योगी हो, मोदी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे कम्युनिस्ट नेता हो, कोई भी हो, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि किसानों की हमारी बात सुनी जाए, हमारे हक में काम हो, हमारे पक्ष की बातें हो, हमको लाभ मिले, हमारी आमदनी बढ़े, बस हम ये चाहते हैं। कल क्या लग रहा है किसानों का जो असली मुद्दे हैं वो इस महापंचायत से हल हो पाएंगे या नहीं? है मुझे ये लगता है कि बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है ये। इस किसान महापंचायत से असली जो हमारे मुद्दे हैं वो सरकार जरूर संज्ञान लेगी, और जो सरकार संज्ञान लेगी निश्चित ही वो किसान का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। क्या लग रहा है कौन सी सरकार कर पाएगी कि इन किसानों के मुद्दे को हल? कौन सी सरकार नहीं, किसान की सरकार जो आगामी बनेगी। आगे चुनाव भी है 2022 में। जो किसानों की दिल की बात सुनेगा, समझेगा, सिर्फ वही राज करेगा। ये बताइए, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि असली किसान तो हम हैं। इस महापंचायत में कौन से किसान आए? असली नकली हम किसान तय करेंगे, कोई नेता तय नहीं करेगा। ये हम सभी किसान परिवार से आए हुए लोग हैं और हम ये देख रहे हैं सबको। असली नकली जब हम घी पहचानते हैं हमारी भैंसों का कि असली घी कौन सा है, नकली कौन सा है, तो हम नेता भी पहचान के आपको आगामी चुनाव में बता देंगे कौन असली है कौन नकली है। ये बताइए, 26 जनवरी पे हमला हुआ था, 26 जनवरी के दिन जितनी भी हिंसा हुई थी, क्या असली किसान देश का किसान ही कर सकता है क्या? असली किसान कभी भी देश का हित नहीं कर सकता है। असली किसान सदैव निर्माण करता है, बीजारोपण करता है, वृक्षारोपण। आज एक छोटे से बीज को बड़ा वृक्ष बनाता है। किसान कभी किसी चीज का नुकसान नहीं करता है, और जिन्होंने लाल किले पे हमला किया है वो देशद्रोही हैं, और उनको कानून से मैं मांग करता हूं उनको सजा दी जाए सख्त से सख्त। ये बताइए, राकेश टिकैत बार बार कहते हैं और उन्होंने भानु प्रताप जी पे भी कहा है कि उन्हें तो कोई जानता नहीं है, वे तो किसानों के नेता है ही नहीं। आप क्या कहोगे? देखो, जानने और मानने वाली कोई बात नहीं होती है। हमारे किसान भाई सब ये जानते हैं कि खेत की मेड़ क्या होती है, मेड़ पे कौन दुख देखने आता है, कौन हमारी गूल चालू करता है, कौन बम्बा चालू करता है। तो असली नकली उनके कहने से नहीं हो जाएगा, राकेश टिकैत के कहने से। असली किसान जो खेतों में है, पसीना बहा रहा है, जो किसी का नुकसान नहीं करता है, सड़क नहीं तोड़ता है, फैक्ट्री नहीं जलाता है, जो खंभे नहीं उखाड़ता बिजली के, जो नुकसान नहीं करता, वो असली किसान है। जो 10 महीने से बैठे हैं वे कौन है फिर? ये बताइए। जो बैठे हैं शांतिपूर्वक, जो नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो अच्छे किसान हैं। जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, रास्ते रोक रहे हैं, बिजली घर फूंक रहे हैं, बसों को तोड़ रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, वो गलत तरीके के किसान हैं। उनके पक्ष में असली किसान कभी नहीं हो सकता। ये बताइए, 5 तारीख को महापंचायत हुई थी मुजफ्फरनगर में। राकेश टिकैत जी ने कहा था कि 20 लाख किसान हमारे समर्थन में है, तख्ता पलट हम सरकार का कर देंगे। तो क्या आप भी उस महापंचायत में गए थे क्या? उस महापंचायत में मैं तो नहीं गया था, लेकिन मैंने देखा कि वो मैदान इतना छोटा था, उनका दावा ही छोटा है। वो कह रहे थे कि 10 लाख किसान, जबकि वो उसमें पूरी संख्या ही 35,000 की है।
अब आप झूठी बातें करोगे, बरगलाओगे, झूठ का प्रचार करोगे, कहाँ से हो जाएगा? अरे सत्यता किसान जानता है कि 1 बीघे में कितना बीज डलता है, इतना जानता है कि 2 बीघा में कितने हम धान लगा सकते हैं। किसान ये जानता है कि ये एक सड़क से हम क्या ट्रैक्टर निकाल सकते हैं। असली किसान ये जानता है कि सड़कों पे कितने ट्रैक्टर चल सकते हैं, सिंगल रोड पे कितने ट्रैक्टर चल सकते हैं। तो हम भी जानते हैं उनकी औकात कि झूठ बोल करके प्रचार कर देना कि 1 करोड़ किसान आए थे। असली किसान कभी नहीं मानेगा इन बातों को। क्या लग रहा है वहाँ किसान नहीं गए थे क्या? वे असली थे या नकली थे? असली नकली जनता तय करेगी। मैंने फिर कहा, हम कौन होते हैं? जब हम गए नहीं तो दूसरे की बात का समर्थन क्यों करेंगे हम? और ये जितने भी गलत तोड़फोड़ करने वाले, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले दलाल जो बने बैठे हुए हैं, आज दलालों का फैसला हो जाएगा कि असली किसान के नेता कहाँ बैठे हैं और नकली कहाँ बैठे हैं। किसान बहुत चतुर है। अंकल आप क्या कहोगे, किसान असली कौन है? ये सबसे बड़ी लड़ाई है इस टाइम। जो खेत में काम कर रहा है वही असली किसान है, वही असली किसान है। मोदी हो, योगी हो, हम किसी सरकार के विपक्ष में नहीं है। हमारी सभी सरकारें किसान को लाभ मिलना चाहिए। कुल मिला के देश विरोधी नहीं होना चाहिए। देश के खिलाफ हमें नहीं जाना। लगता है कौन सी सरकार किसानों के मुद्दे रख पाएगी इस चुनाव में? राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम तख्ता पलट कर देंगे, सरकार को बाहर कर देंगे। ये तो वो गलत है। तख्ता पलट एक आदमी नहीं कर सकता, एक नेता नहीं कर सकता। हम ये चाहते हैं किसानों की जो बात है, योगी जी खूब रहे, मोदी जी खूब रहे, खूब बढ़िया से काम हो रहे हैं। अखिलेश जी आ जाएं। हम सत्ता नहीं बदल सकते, हम सरकार में मंत्री नहीं बन सकते। हम केवल किसान हैं, किसान में के खेत में काम कर सकते हैं। जो महापंचायत इस वक्त हो रही है, किसानों के असली मुद्दों की बात क्या हो पाएगी इस बार? बिल्कुल होगी। बिल्कुल। क्या लग रहा है कौन कर पाएगा ये चीज? ये तो सरकार ही कर सकती है। सरकार से लड़ने से तो कोई फायदा है नहीं। सरकार जब होगी साथ में, कोई भी सरकार हो, चाहे इनकी हो या किसी और की हो, सरकार ही कर सकती है। किस सरकार से उम्मीद है ये? जो भी वर्तमान सरकार है उससे या उम्मीद है योगी जी से? बिल्कुल पूरी उम्मीद है। अब एक लड़ाई आ चुकी है असली किसान और नकली किसान की। उधर राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम असली किसान हैं, लेकिन यहाँ जो महापंचायत में आए हैं ये कौन है फिर? ये भी किसान है। ये भी किसान है। बिल्कुल। अगर असली किसान होते या नकली किसान होते तो ये मुजफ्फरनगर दिल्ली में जाके मीटिंग करते। इनके पास इतना पैसा नहीं है कि यहाँ से दिल्ली जा पाए अपनी आवाज उठाने के लिए। ये तो अपने गाँव में, अपने घर में, वहाँ पे अपनी आवाज उठा रहे हैं। जो इनका सरकार है वो यहाँ आ रही है उनकी सुनने के लिए। तो इनके पास अगर इतना पैसा होता है कि वहाँ दिल्ली में बैठ के अपना धरना प्रदर्शन कर पाते तो ये भी वहाँ पहुँच जाएंगे दिल्ली। लेकिन इनके पास पैसा ही नहीं है इतना, क्योंकि किसान के पास केवल किसान और कर्जा दोनों एक ही राशि है। जो किसान होगा उसके पास कर्जा होगा और उनके पास कहीं से भी कोई इतना सुविधा नहीं है कि अपना बस में बैठ के दिल्ली 300 रुपए का किराया दे दे। क्या लग रहा है जो महापंचायत 5 तारीख को हुई थी, राकेश टिकैत जी ने की थी, तो क्या लगता है उसमें किसानों के असली मुद्दे उठाए गए थे? किसान पंचायत जो हुई थी उसमें यहाँ पे कोई भी आपको राजनीतिक नेता नहीं दिखेगा, केवल सरकार आ रही है। हमें ऐसे कोई मतलब नहीं है कौन सी पार्टी की सरकार है, सरकार से मतलब है। क्यों उसने न तो यहाँ पे कोई ऐसी भाषणबाजी होगी जो वहाँ पे हुई थी, न किसी धर्म विशेष के लिए कोई होगा काम। यहाँ पे केवल गन्ना का मूल्य, किसान आयोग और कर्जा माफी, केवल 3 की इनके यहाँ 2 मुख्य मांगे हैं। किसान आयोग का गठन और कर्जा मुक्त किसान। ये बताइए उस महापंचायत में अल्लाह अकबर के नारे लगे, तो क्या लगता है ऐसे किसानों की पंचायत में ये नारे ठीक है? धर्म के विशेष पर तो यहाँ कोई किसान नहीं बोलेगा। यहाँ सबकी जात किसान है। यहाँ कोई ना हिंदू है ना कोई मुसलमान है, सब किसान है यहाँ पे। अब ये उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई आपने क्यों लगाया। क्या लगता है उनके जो उस पंचायत में मुद्दे उठाए गए थे किसानों के? नहीं, उस पंचायत में अगर मुद्दे उठाए गए होते और हल हो गए होते तो ये दूसरी और तीसरी पंचायत ही नहीं होती। अगर एक ही बार में अगर काम होना होता तो 26 नवंबर से शायद बैठे हैं वो लोग वहाँ पे। तो 26 नवंबर से आज कौन सा महीना हो गया? काम में ना कम पढ़े लिखे हैं, 6-7 महीना तो हैगे होंगे। तो 7 महीना में जब ना काम है पाओ तो फिर आज जा करके देखिए। और सरकार आ रही है, अब जब सरकार नहीं आएगी तब तक काम कैसे आ जाएगा कोई? ये बताइए 26 जनवरी को हिंसा हुई, क्या लगता है देश का किसान ऐसा कर पाएगा क्या? देखो, देश का किसान 26 जनवरी को अगर होता तो वहाँ पे उसी दिन से बहुत सारे संगठन उठ के चले आए। अगर वो किसान होते तो वहीं बैठे रहते। अगर उन्हें नकली किसान, जैसे आप बोल रहे हो कि असली किसान बनाम नकली किसान, तो जो नकली किसान थे वो वहाँ बैठे रहे और जो असली किसान थे 26 जनवरी का जो देश शर्मसार हुआ था तो उसे वहाँ छोड़ के अपने अपने घर आ गए और उन्होंने अपने आंदोलन का दूसरा रुख अख्तियार किया। क्योंकि किसान की बात तो मनवानी है, ये सरकार नहीं मानेगी और मानेगी, तीसरी मानेगी। क्योंकि किसान अब बहुत बर्बाद हो चुका है। क्योंकि किसान को इसीलिए सरकार को यहाँ आना पड़ रहा है। सरकार सुनना चाह रही है, अगर उनके मन में नहीं होता सुनने के लिए तो वो यहाँ नहीं आती। जो इतना विवाद चल रहा है वो 3 कृषि कानून को लेकर है। राकेश टिकैत कह रहे हैं जब तक बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर उनमें जो उनके नेता हैं वो ही बता दें 3 कृषि कानून है क्या। जो कृषि कानून पारित हुए हैं, अगर एक नेता उनमें से पढ़ के मुझे तीनों कानून बता दे तो मैं सरकार से
कैसे भी करके हमारी यूनियन भी उनका पक्ष लेगी कि भैया कृषि कानून वापस कर लो। यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं या वहाँ इतने लोग बैठे हैं, आप आम आदमी से बात करो, उन्हें पूछो कि किसान कानून है क्या, किसी को नहीं पता। बस जैसे गांव में भेड़िया आयो वो क्या लग रहा है कानून ये वापसी होने चाहिए या नहीं, आप बताइए। देखो अगर हमारे भले के लिए है, सरकार हमें आगे बताए कि इनमें हमारा क्या फायदा, तो बिल्कुल वापस नहीं होने चाहिए। क्या कहोगे भैया, किसान आंदोलन जो लगातार 10 महीने से चल रहा है, क्या असली किसान बैठे हैं क्या वहाँ? असली किसान तो नहीं कह सकते, और क्योंकि वहाँ एसी और कूलर बड़े बड़े इंतजाम वहाँ हो रहे हैं कि किसानों के पास क्या एसी या इंतजाम रखे हैं, तो असली किसान तो उनको नहीं कह सकते। और किसान तो यहाँ गांव में है, और ये देखिए गांव में किसान यहाँ आ रहा है, गांव का ही किसान है ये, और ये गांव है, गांव के बीच में पंचायत हो रही है। राकेश टिकैत बार बार कह रहे हैं सरकार का तख्ता पलट कर देंगे इस बार हम। तख्ता पलट करना है तो फिर आंदोलन क्यों करना है? वोट के माध्यम से आप तख्ता पलट कीजिए, इलेक्शन लड़िए। तख्ता ही सरकारों को ही बदलना है तो आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। आंदोलन अगर कर रहे हैं तो सरकार से बात करनी होगी। सरकार, या तो आप सरकार के पास जाइए या सरकार आपके पास आए। जैसे यहाँ सरकार यहाँ किसानों की बात सुनने के लिए सरकार स्वयं यहाँ आ रही है, कृषि मंत्री आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो इस चीज़ से ये है कि सरकार के द्वारा ही समस्या किसानों की सरकार के द्वारा ही समाधान हो सकता है। क्या लग रहा है आपको, ये बताइए कौन सी सरकार ये किसानों के मुद्दों को हल कर पाएगी? देखिए वर्तमान सरकार की अगर बात करें तो सरकार ने इतना सकारात्मक रुख दिखाया है कि सरकार आई, सरकार ने 11 दौर की वार्ता वहाँ भी करी, और सरकार अब देखिए आप यहाँ भी सरकार यहाँ एक आह्वान पे बुलाया कि सरकार यहाँ आए बात करने के लिए, तो सरकार यहाँ तुरंत सरकार आ रही है। तो आप नहीं कह सकते कि सरकार का रुख अड़ियल है या ऐसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बताइए 5 तारीख को राकेश टिकैत जी ने भी महापंचायत की थी, तो क्या लगता है उस महापंचायत में ऐसा किसानों के मुद्दे नहीं रखे गए क्या? किसानों का कौन सा मुद्दा उठाया गया वहाँ पर? मुझे नहीं लगता, मैंने कई वीडियो देखी, उसमें तो तमाम दुनिया के कि ये बेच दिया, वो बेच दिया, इसको हटाओ, उसको हटाओ, तो यही मुद्दे वहाँ चलते रहे। उस किसानों का तो कोई मुद्दा वहाँ बार बार यही कह रहे हैं कि बक्कल तार देंगे, बक्कल तार देंगे। देखिए किसानों को भड़काना, और जो 26 जनवरी पे उन्होंने बक्कल उतारने की बात कह के किसानों को, जो किसान वहाँ गए थे सच्चे किसान, तो वो उनको इस तरह से भड़का दिया कि उन्होंने इतना उपद्रव दिल्ली के अंदर कर दिया कि जिससे देश शर्मसार हो गया। उसके बाद किसानों को वहाँ से हटना पड़ा, और जो सच्चे किसान थे उनका तो सर शर्म से झुक गया, इसलिए वो किसान वहाँ से हटे आए।